कैसा लग रहा है बैंगलोर में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और बताओ कैसा रहा सफर? Have a cup of tea, coffee. Hi guys, so we are going from Bangalore to Hi guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you and your families are doing really great. और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. आवाज से ही लग रहा होगा, लेकिन क्लिप के साथ मैच नहीं हो रहा है. सेकंड लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मेरी आवाज़ भी एकदम चली गई थी लिटरली, मतलब कि मैंने बहुत दुआएं वगैरह ये सब मैसेजेस आपके पढ़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हल्का सा खांसी जुकाम भी हो जाता है और आप लोगों के ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट्स, ऐसे प्यारे प्यारे डीएम्स आते हैं एंड आई फील so blessed, so grateful. So today again I'm going to airport. Obviously airport road है, but not as a crew but as a passenger this time. So मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं वेयर आई एम फ्लाइंग एज अ पैसेंजर टाइटल दिखता था, बट आज ये फुल व्लॉग वही होने वाला है वेयर आई एम फ्लाइंग टू बैंगलोर और आज मैं जा रही हूँ अपनी बहन के पास। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है तान्या दी स्टेज इन बैंगलोर और आज सिर्फ तान्या दी और मैं नहीं, हमारी पूरी फैमिली मिलने वाली है बैंगलोर में। सो मम्मी एंड पापा ऑलरेडी जम्मू से निकल गए हैं, मैं दिल्ली से निकल गई हूँ एंड आई एम लिटरली वेटिंग यार, इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं। मेरी फ्लाइट थोड़ी-सी डिले थी, मुझे डर भी था यार, बस ऑन टाइम पहुँच जाऊँ और मेरा और मेरे मिडल सीट वाला रिलेशन तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे बारिश और मेघा का कनेक्शन था, वैसे अभी ना मेघा और मिडल सीट का कनेक्शन चल रहा है। सो अगेन आई गॉट मिडल सीट यार। सो फाइनली आई बोर्डेड द फ्लाइट एंड आई वाज़ होपिंग कि मेरे बाजू वाली सीट अभी तक तो खाली है एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि खाली ही रहे, बट नहीं। जैसा मैं सोचूँ वैसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इट वाज़ अ फुल फ्लाइट। दिल्ली टू बैंगलोर इज़ ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स और इतना लंबा फ्लाइट पे टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी एक्साइटमेंट के चक्कर में। सो मैंने चीज़ें डाउनलोड कर ली थी फ़ोन में, तो बस वो देखा, साथ में नूडल्स खाए, टाइम पास किया और जैसे-तैसे अपने 2.5 घंटे निकाले और फिर टाइम होता है लैंडिंग का एंड आई वाज़ रियली एक्साइटेड। और लैंड होने के बाद मुझे मिलता है एक सरप्राइज़ और वो सरप्राइज़ ये था कि मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी टर्मिनल 2 पे और मुझे पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट लैंड होने वाली है टर्मिनल 1 पे। और मैं बैंगलोर में कभी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे गई नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे वो सब पता करना था। पहले तो मैंने जाके ये एस्थेटिक सा एयरपोर्ट देखा। लिटरली दिस बैंगलोर टर्मिनल 2 एयरपोर्ट इज़ सो डैम ब्यूटीफुल कि आप मतलब यहाँ पे बोर हो ही नहीं सकते, इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ। देन आई कलेक्टेड माय बैग और बैग के लिए भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम था क्योंकि 2 फ्लाइट्स का कन्फ्यूजन चल रहा था कि किसका कौन से बेल्ट पे आया है। सो आई कलेक्टेड माय बैग, आई स्टेप्ड आउट फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड आई आस्क्ड द सीआईएसएफ कि टर्मिनल में कैसे कनेक्ट करना है एंड ही टोल्ड मी दैट देयर वुड बी अ शटल बस, तो आप बस यहाँ से स्ट्रेट चले जाइए देन टेक अ लेफ्ट, जो भी उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया मैंने वो फॉलो किया एंड आई टुक दिस शटल बस जो कि एकदम फ्री होती है एंड इन्होंने मुझे ड्रॉप किया टर्मिनल 1 पे। सो आई वाज वेटिंग फॉर माय पेरेंट्स एट द अराइवल्स ऑफ टर्मिनल 1 और मुझे भूख भी लगी थी तो मैंने थोड़ा बहुत मंच किया, साथ में स्पिट्सविला देखा और ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करना पड़ा बिकॉज़ मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी 5:30 पे और मेरे पेरेंट्स की फ्लाइट लैंड हुई अराउंड 7:40। बट इट्स ओके यार, घर वालों का वेट करना 2 घंटे क्या, पूरी ज़िंदगी लोग वेट कर सकते हैं, है ना? बट हाँ, मुझे ऐसे वेले बैठ के ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, स्पेशली जब मैं कुछ देख रही हूँ, तो बस यही चल रहा था। स्पिट्सविला देखो, साथ में कुछ खाओ, स्पिट्सविला देखो। बस पूरा दिन मैंने खाया पिया और फ़ोन देखा है, बस यही किया है। इतना लकी कोई होगा कि मैं बेल्ट नंबर 5 के बाहर बैठी हूँ, पास बैठी हूँ और 5 पे ही आई है बैग। सो मैं फ्लाइट रडार पे फ्लाइट चेक कर रही थी कि कब लैंड होगा एंड आई गॉट टू नो कि फ्लाइट लैंड हो गई है और 5 इज़ द बेल्ट और बस बेल्ट के पास बैठ के मैंने उनका वेट किया, उतने में ये लोग आ गए यार। तान्या को भेजती हूँ, मम्मी हैज़ अराइव्ड, जस्ट लैंडेड भाई। पक्का दिया तो था ना बैग? हाँ हाँ, पक्का दिया तो था ना बैग चेक इन में, उसमें लिखा है लास्ट बैग। ऊपर पढ़ो स्क्रीन पे, दिख नहीं है लिखा है लास्ट बैग। मम्मी नहीं आएगा आज आपका बैग। हाँ यही है, नाम भी लिखा होता है उसमें। कैसा लग रहा है बैंगलोर में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आते ही इतना अच्छा लगने लगा। ये तो बहुत बड़ा है। गाइस फाइनली मम्मी मिल गई है
2 घंटे वेट कराया है इन्होंने मेरे को, और वो भी एक टर्मिनल से दूसरे पे आई हूँ, जिसमें भी CSF अलाउ नहीं कर रहा था कि नहीं मैम इट्स नॉट अलाउड। हम लोग काफ़ी देर बेल्ट पे खड़े थे और इनका बैग नहीं आया, तो मैं ना मम्मी पापा को झूठे-मूठे डरा रही थी कि अरे आपने पक्का बैग दिया तो है ना? मुझे नहीं लगता कि आपका बैग आएगा। बट मेरी मम्मी डरने वालों में से कहाँ है यार। सो वी कलेक्टेड आवर बैग, वी बोर्डेड द कैब और घर से मम्मी सैंडविच लेकर आई थी, पनीर सैंडविच, तो हमने वो खाए, क्या मज़े के बने थे यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। मेरे एक्सप्रेशन तो वैसे सब बता ही रहे होंगे, है ना? In 300 meters, turn left onto East End. Head south on Banner. चलो यही है सामने वाला घर, बजाओ पहले, ये पकड़ो। टन 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 तनवीर पापा को नीचे ही छोड़ के आई हूँ मैं, क्योंकि लिफ्ट में इतने सारे नहीं आते, तो मैं आती हूँ। ठीक है, पापा को लेके आती हूँ। इसमें ही आए ना लिफ्ट में सारे। कैसा लग रहा है? हंसी आ रही है आपको देख के मुझे। ये लेके आती हूँ, चलो आप। यही वाला है। अलाउ नहीं है, उसने वो नहीं किया है। नहीं, ये 2 घंटे की फ्लाइट में थक गए और मेरे को 12 घंटे के बाद पूछते। मेरा सिर्फ 12 घंटे सिर्फ फ्लाइंग होता है, उसमें टेक ऑफ के पहले का टाइम नहीं होता है। फिर मुझे बोलते हैं अच्छा तक का सुते रहे, थोड़ी जगह दो। और बताओ कैसा रहा सफर? क्या लेकर आई है? माय गॉड, पास्ता। वो भी बचा हुआ, एक बार बनाया है, इटालियन है ये, इटली का है। इटली का है कुछ डिफरेंट मतलब क्वालिटी। और गाइस मम्मी पापा घर से आए हो और कलाड़ी ना लेकर आए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। सो ये हमारे उधमपुर की स्पेशलिटी है, दिस इज कॉल्ड देसी मोज़रेला, और तान्या दी ने खुद से खाना बनाया था अपने हाथों से, चिकन करी विद राइस, तो हम लोग वो खाने के लिए बैठे थे। और गाइस मेरा एक्सप्रेशन आपको सब बता देंगे कि ये कैसा बना है। कैसे बात करोगे? हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ आर यू आंटी? मैंने तो पूछा ही नहीं अभी। फाइन बेटा। गुड। आगे चाय कॉफी कैसे पूछना है? हैव अ कप ऑफ टी, कॉफी नो या अदर थिंग? नो नो, फिर इंसिस्ट करो उसको कि नो नो हैव। हैव मेरे को नहीं इंग्लिश। ये मैं तो समझ आ नहीं। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मम्मी की ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस क्यों चल रही है, तो कोई रीजन नहीं है। एक्चुअली तान्या दी के फ्रेंड्स हैं, सो दे आर साउथ इंडियन, सो ऑब्वियसली दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, तो अब अगर कम्युनिकेट करना है सो द नॉर्मल लैंग्वेज इज ओनली इंग्लिश, तो हम लोग बस थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे। ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਰੀਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ मराठी मारूस लग रहे हो। पता ਕੀ ਇਹ बने दुनिया भर की बातें करके ये दोनों इतना थक गए थे कि फिर दोपहर में सो गए थे, और फिर उठे तो काफी भूख लगी थी। सो वी हैड नाचोस, चिकन नगेट्स एंड सीख कबाब, जो कि बहुत अच्छे थे, क्या बताऊं। जैसे खबरों मम्मा आते हैं हम गोलगप्पे खा के। खा के आओ, गला ठीक हो जाएगा। लास्ट
टाइम जब मैं बैंगलोर आई थी तो तानिया दी ने मुझे मज़ाक किया था कि चल छत से तुझे दुबई दिखाती हूँ। वैसे ही सेम मज़ाक इस बार उसने मम्मी और पापा के साथ किया। पापा तो बोलते मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नहीं जाना है। तो फिर मैं, मम्मी और तानिया दी छत पे गए, थोड़ी देर वॉक किया। बहुत अच्छी-सी प्यारी-सी हवा चल रही थी यार। मुझे बैंगलोर का वेदर बहुत पसंद है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो पीछे आपको दिख रही है हमारे घर की मालकिन जो बना रही है कलाड़ी, देसी मोज़रेला हमारे उधमपुर का। और ये रही शेफ। हाय गाइस। इनको भी आप पहचानते हैं, बहुत टाइम के बाद आपको व्लॉग में नज़र आए हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं। और ये रही मैं बिना नहाई हुई। दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तक ये यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या खाना है। कैसे कैसे लोग हैं यार। नहीं बना रहे हैं अब हम कलाड़ी प्लेट। इतने डिस्कशन के बाद इनको खिलाएंगे कलाड़ी। आपके पता चलेगा कि गर्मी आप बर्दाश्त कर सकोगे इसमें या नहीं। काटना काटना हो गए और बस ये कोई नहीं। टी शर्ट है आपके पास? टी शर्ट है नहीं अपनी ये टी शर्ट है। टी शर्ट बोली तो इसमें मैंने पहनी है। वो नहीं लेंदी है। व्लॉग से सही शक्ल हद हो गई हैं। ये मेरे पास ठीक है, मेरे लिए ठीक है। ये टी शर्ट नहीं मंगाई थी ना, फुल टी शर्ट लाई है। हाँ एक लाई है बट इनको फिट होगी, वो पहना के देखनी देख पड़ेगी। लेना एक बार, अगर है तो कम से कम इधर उधर ही यूज करनी है। गाइस शाम को निकलना है और अभी तक इन्होंने पैकिंग नहीं की है और कपड़े भी डिसाइड नहीं किए हैं। और ये देखो शादी वाला घर जैसा फीलिंग दिला रहे हैं। चलो ठीक है, आपका ये हो गया एक साइड। ट्रैवल करते हो क्या? अभी ट्रैवल करना है तो ये दिखा एक सूट मेरा है, यानी वो नहीं ले जिन्ने ना एक के सूट नहीं है ना। इवन जो लगाया है मेरे ख्याल से वो टूटता ही है, आएगा बीच में। हां दे बस यही हुआ। बस यही है ना। हां तो ये ले लेना है आपने ये भी बाहर वाला ही है, ਹੁਣ देखी था किन्ने पाने बाहर वाले मेरे ख्याल से। ये ला। सो इट वॉज तानिया दीज बर्थडे, नॉट ऑन दिस डे बट इसके 2-3 दिन के बाद था। इसके लिए उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसके लिए प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ शी इज़ गोइंग ऑन अ वेकेशन सो शी विल नॉट बी हियर ऑन हर बर्थडे। सो कितना क्यूट है ना यार। हाँ थोड़ा तो एक्सप्रेस किया अगर अपना इमोशंस। सारे इमोशंस दे दिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Tanya. Happy birthday to you. You born in the zoo. आगे पीछे आता है। वेट करिए कैमरे का। समझ आओ आप भी। मुझे क्या खिला रही है हमारी? खाने हैं वो। तूने खा गई? इसको खिला। चलो खाने के लिए ही और क्या? अपने लिए पहले ही सोच रही। हाय गाइस, सो वी आर गोइंग ऑन अ फैमिली ट्रिप। ये थी तानिया दी और ये हूँ मैं। सो पैकिंग हमारी हो गई है और बस हम निकलने ही वाले हैं। बट तानिया दी वाज लाइक नहीं, मुझे पहले प्लांट्स को पानी देना है, पहले मैं वो कर लेती हूँ। सो क्यूट यार। नीचे चलो दवा वो ले। 4 बंदे वैसे भी नहीं जा पाएंगे। 2 यार रास्ते में एक टेम्पल था और वहाँ पे ये एलिफेंट बनाया था। इट वॉज लुकिंग सो डैम रियल कि मतलब क्या बताऊँ। देखो कैसे उसके पूरे कान हिल रहे हैं। सो बस स्टैंड पहुंच गए हैं। सबसे पहले बैग दिया और बैगेज टैग लिया। हाय गाइस, सो वी आर गोइंग फ्रॉम बैंगलोर टू अ लोकेशन जिसका मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मैंने तो सरप्राइज प्लान किया था अपनी बहन के लिए, बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे ही सरप्राइज मिलने वाला है। एंड वी आर इन अ स्लीपर बस। मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ स्लीपर बस में, आपको पता है, दिल्ली टू जम्मू, जम्मू टू दिल्ली। बट दिस बस मतलब अमेजिंग, क्लीनलीनेस वाइज देखो या अमेनिटीज वाइज देखो, सो गुड, सो स्पेशियस। कैमरामैन घुमाइए जरा कैमरा। बस के बारे में मैंने काफ़ी बातें कर ली है, अब आप खुद से देख लो कि क्या मैं सच बोल रही हूँ। सो हम लोगों ने लिया था डबल स्लीपर। आप चाहो तो डबल के बजाय सिंगल भी ले सकते हो। डबल में आपको ऐसे 2 मैट्रेस जुड़े हुए मिलेंगे और इसी के सामने ये था सिंगल स्लीपर। कंफर्टेबली सोने के लिए आपको ब्लैंकेट और पिलो दोनों चीज़ें मिल जाएगी। इसके साथ वाटर बॉटल और एक ये बॉक्स भी मिला था। चलो खोल के देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट इनसाइड द बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड दिस सॉल्टेड पीनट्स पैकेट, देन वी हैड दिस कपकेक, अ बिस्किट एंड अ वेट वाइप। आप चाहो तो लोगों को रेकमेंड कर सकते हो इस बारे में, लेकिन पहले आपको खुद ट्रैवल करना पड़ेगा।
और ये जो ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट्स है दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री। स्पेस भी देखो कितनी सारी है। अगर फुटवेयर की बात करें तो फुटवेयर आपको सामने नीचे रखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे सामने रखे गए हैं। यहाँ पे बॉटल्स के लिए होल्डर बने हुए हैं एंड यू कैन कीप योर बैग्स हेयर। मैंने अभी फिलहाल इधर रखे हैं बट वी विल कीप हेयर। इसके अलावा आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, तो आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। रीडिंग लाइट्स हैं, ऊपर एसी के लिए वेंट्स है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। एंड दीज आर द कर्टन्स फॉर योर प्रिवेसी, जस्ट ड्रॉ एंड स्लीप। सो बस हमारी जर्नी तो शुरू हो गई है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो सब तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता ही चल जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट व्लॉग देखना, स्टे ट्यून्ड। हाँ, चलो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।